Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली फर्म के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने मोनोपोली फर्म के इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए दो पर्टिकुलर पोजीशंस को डिस्कस किया था. द फर्स्ट वन वाज द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड वन वाज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में भी हम तीन पर्टिकुलर सिचुएशंस को फोकस कर रहे थे. द फर्स्ट सिचुएशन वाज द अर्निंग सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड इनकरिंग मिनिमम लॉसेस एंड थर्ड वन वाज द अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट. जिसमें से हमने फर्स्ट कंडीशन यानी कि अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को स्टडी किया था, और इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू था वो उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा था. तो फर्म क्या कर रही थी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न कर रही थी. नाउ इन द कंटिन्यूएशन आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड कंडीशन एंड दिस इज द इनकरिंग मिनिमम लॉसेस. क्या होता है इस कंडीशन में? जब मोनोपोली फर्म का एवरेज वैल्यू उसके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से कम होता है, तब हम इस सिचुएशन को मिनिमम लॉस की सिचुएशन के नाम से जानते हैं. किस तरह से इसको हम फॉलो कर सकते हैं? तो इसके लिए यहां एक डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हम इसके प्रॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द आउटपुट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू. जैसा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो टाइप के कर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू कर्व्स एंड सेकंड वन इज द कॉस्ट कर्व. तो यहां डायग्राम में दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म, और जो एमआर कर्व है वो एआर कर्व के बिलो होता है. ठीक है. अब हमें एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो कम है और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है. इसी वजह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मैंने एआर कर्व से अबव रिप्रेजेंट किया है. So this is the short run average cost curve of the firm. Marginal cost curve एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है. तो दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. नाउ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई. दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. क्या करना है मुझे? अब इस पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको मुझे ऊपर तक बढ़ाना है ए पॉइंट तक. एक्सटेंड कर दिया मैंने ए पॉइंट तक इसको. इसने एवरेज कॉस्ट कर्व को ए पॉइंट पर कनेक्ट किया, एवरेज रेवेन्यू कर्व को बी पॉइंट पर कनेक्ट किया और एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर कनेक्ट किया. इसका मतलब जो ओ क्यू है ये फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया. क्लियर? और यहां क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व को ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, तो जो ए क्यू है ये फर्म के एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो किसके बराबर होगा? ओसी के बराबर होगा. एवरेज रेवेन्यू को बी पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, तो जो बी क्यू है ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू हो गया और ये ओपी के बराबर होगा. दैट इज क्लियर? इट मींस ओपी इज द एवरेज रेवेन्यू एंड ओसी इज द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट क्या है यहां पर? ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू क्या है? कम है. अगर मैं एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है. और जब पर यूनिट रेवेन्यू में से पर यूनिट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमें पर यूनिट लॉस मिलेगा, और ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू पीसी. तो हियर यू आर लुकिंग इन द थ्योरी, ए आर ओपी के बराबर है, ए सी ओसी के बराबर है, लॉस पर यूनिट एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू, इट मींस ओसी माइनस ओपी, ये पीसी के बराबर हो गया. अब हमें कंप्लीट लॉस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट के लॉस को टोटल आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इक्विलिब्रियम आउटपुट है ओक्यू के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू पीवी. तो यहां पर आपका टोटल मिनिमम लॉस किसके बराबर आएगा? लॉस पर यूनिट इनटू इक्विलिब्रियम आउटपुट. लॉस पर यूनिट पीसी, इक्विलिब्रियम आउटपुट दैट इज इक्वल टू पीवी. अब देखते हैं पीसी इंटू पीवी क्या शो कर रहेगा? ये रेक्टेंगुलर एरिया पीसीएबी को रिप्रेजेंट करेगा. This rectangular area PCAB is the minimum loss of the monopoly firm. क्लियर? तो इस तरीके से हम मोनोपोली फर्म के मिनिमम लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड कंडीशन इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट ओनली.
ये कैसी सिचुएशन होती है? जब फर्म का एवरेज रेवेन्यू उसके एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को हम नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि फर्म क्या करती है, जब एवरेज रेवेन्यू को काउंट करती है तो उसके अंदर एक अपना मार्जिनल प्रॉफिट या एक प्रॉपर प्रॉफिट ऐड कर देती है जो उसके ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसी वजह से हम यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को डिफाइन करते हैं। इस सिचुएशन को हम एक डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। ये फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व है। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म। अब क्योंकि जो फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू है और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है, और इसके साथ साथ ये किसके बराबर होगा? एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। तो इसके लिए हम इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे? एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को इक्वल रखेंगे। तो यहां एवरेज जो कॉस्ट कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व को ए पॉइंट पर टच कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज टेंजेंट टू द एसएसी कर्व एट द पॉइंट ए। अब इस ए पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां पर मैंने ई पॉइंट को ऑब्टेन करा। इस एसएमसी कर्व को मुझे इस ई पॉइंट से टच करते हुए ऊपर तक ले जाना है। तो ये ई पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पर जो एसएमसी है और जो एमआर है दोनों इक्वल है। यही हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो एसएमसी, एमआर और एसी ये सब क्या होने चाहिए? यहां पर बराबर होने चाहिए, तब हमें नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन मिल जाती है। तो यहां पर जब हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये ए आर कर्व को ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। यानी कि ओ क्यू क्या हो गया? फर्म का इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। और ए क्यू क्या हो गया? फर्म का एवरेज रेवेन्यू है। और ए क्यू ही क्या शो कर रहा है? एवरेज कॉस्ट को, क्योंकि ए पॉइंट एस ए सी कर्व पर भी कनेक्ट हो रहा है और ए आर कर्व पर भी कनेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ए क्यू फर्म के एवरेज रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ए क्यू ही फर्म के एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जो किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर होगा। थ्योरी में देख लीजिए, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू, दैट इज इक्वल टू ओपी। ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्यू, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ओपी। इट मीन्स ए आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ओपी एंड दिस इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। तो यहां हम इस कंडीशन को नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन के नाम से जानते हैं। पॉइंट इज क्लियर? अब हम बात करते हैं अबाउट द लास्ट वन। द लास्ट वन इज द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोलिस्ट। लॉन्ग रन सिचुएशन क्या होती है? ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जब मोनोपोली फर्म अपने सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है और वो फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन को भी फॉलो कर सकता है। लॉन्ग रन में क्या करेगा? वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स को इंक्रीज करेगा और इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अपनी सप्लाई को भी बढ़ाता चला जाएगा। पर्पज क्या है उसका? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ये उसका पर्पज रहता है। तो इसका मतलब लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट फर्म केवल एक ही कंडीशन को फोकस करेगी और वो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करना। उसे किसी भी कंडीशन में लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल सेलर है जो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट या कोई भी कॉम्पिटिटर उसका मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। तो यहां हम उसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को स्टडी करेंगे। इसके लिए मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। सेम डायग्राम है जो हमने शॉर्ट रन में स्टडी किया था। फर्क क्या है? उसमें हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स को स्टडी किया था। यहां हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो यहां एक्स एक्सिस पर हमने आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नाउ अब हमें दो टाइप के कर्व्स की रिक्वायरमेंट होगी, एवरेज रेवेन्यू कर्व्स, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये तो रेवेन्यू कर्व्स हो गए। और दूसरे कॉस्ट कर्व की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। इससे पहले जो शॉर्ट रन सिचुएशन थी उसमें हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इंक्लूड किया था, लेकिन अब हम क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर रहे हैं तो यहां पर हमारे जो एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व होंगे वो लॉन्ग रन के रेफरेंस में इंक्लूड किए जाएंगे। इन दिस डायग्राम दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म जो AR कर्व के बिलो है। नाउ दिस इज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड दिस इज द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व से बिलो है, क्योंकि हमें यहां क्या रिप्रेजेंट करना है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो उसके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से
ज़्यादा है तो एवरेज कॉस्ट कर्व कम होने की वजह से ये एवरेज रेवेन्यू से नीचे रिप्रेजेंट की जाएगी। और जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो क्या करेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारे पास चारों कर्व्स आ गए, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करना है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ई। तो ये जो पॉइंट ई है ये क्या कहलाएगा, इस मोनोपोलिस्ट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा इन लॉन्ग रन। अब क्या करना है, मुझे इस पॉइंट ई के करस्पॉन्डिंग एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना है। तो ई से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये जो परपेंडिकुलर है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व को ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व को बी पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ओ क्यू है ये फर्म के इक्विलिब्रियम आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो यहां पर हमें फर्म का लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आउटपुट मिल गया। ये आउटपुट किसके बराबर होगा, ये आउटपुट बीसी के बराबर होगा इन दिस डायग्राम। क्लियर? अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ये ए पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग रन में जो फर्म का एवरेज रेवेन्यू है वो ए क्यू के इक्वल होगा। और ए क्यू किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ओपी। क्लियर? ए क्यू इज इक्वल टू ओपी। अब बात करते हैं फर्म के एवरेज कॉस्ट की। यही परपेंडिकुलर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बी पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो बी क्यू है वो फर्म का क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट हो गया। क्लियर? और दिस बी क्यू इज इक्वल टू ओसी। दैट इज क्लियर? तो यहां मैंने इसको नोट कर रखा है इन द थ्योरी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू ए क्यू एंड दिस इज इक्वल टू ओपी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू बी क्यू एंड दिस इज इक्वल टू ओसी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है। तो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जब हम पर यूनिट रेवेन्यू यानी कि एवरेज रेवेन्यू में से पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है, ओपी के बराबर, और एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है, ओसी के बराबर। तो यह डायग्राम में देखिए, जब ओपी को हम ओपी में से ओसी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा। क्या नाम है इस पार्ट का, पीसी। तो हेयर प्रॉफिट पर यूनिट विल बी इक्वल टू ओपी माइनस ओसी एंड दिस इज इक्वल टू पीसी। क्लियर हो गया? अब इक्विलिब्रियम आउटपुट हम पहले डिटरमाइन कर चुके हैं, ये ओक्यू के बराबर है और ओक्यू किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। अगर आपको टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए एक यूनिट के प्रॉफिट को टोटल आउटपुट यानी कि इक्विलिब्रियम आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस टोटल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय इक्विलिब्रियम आउटपुट। प्रॉफिट पर यूनिट मैंने कैलकुलेट करा है किसके बराबर, पीसी के बराबर, और आउटपुट है कितना आपके पास, बीसी। पीसी इंटू बीसी। नाउ कम टू द डायग्राम, दिस इज पीसी एंड दिस इज बीसी। पीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर एरिया PCBA, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ हो गई BC और PC क्या हो गई, इसकी ब्रेड्थ हो गई। तो PC इंटू BC क्या शो करेगा, ये रेक्टेंगुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया PCBA विल रिप्रेजेंट द फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन को स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।